जहाँ पर बहुत से लोग एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन तभी समुद्र में इनको सुनामी की एक लहर दिखाई देती है जो इनके ही तरफ आ रही थी। अब इसको देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और यह सुनामी एक झटके में इस पूरे टाउन को डुबा देती है। लेकिन अब हमें इसके 3 मिनट के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चाओ की कंपनी एक ट्रक में अफ्रीकन क्रोकोडाइल को ट्रांसपोर्ट कर रही थी और इस वक्त ड्राइवर के साथ में जियांग भी था। लेकिन अब यहाँ पर चाइना टाउन के कुछ लोगों ने इनका रास्ता घेर लिया था। फिर जियांग उनको रास्ता छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चाओ की कंपनी ने इनके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को बंद कर दिया था ताकि ये लोग परेशान होकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दें। तभी जियांग देखता है उसकी डॉटर सियाओ भी इनके साथ में है। फिर वो कहने लगती है अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया तब ये लोग तो बेघर हो जाएंगे। तभी अचानक से यह पूरी जगह हिलने लगती है और अब इनको पता चलता है यहाँ पर तो सुनामी आ गई है जो एक झटके में इन सभी को डुबा देती है। इसके बाद ड्राइवर केज को चेक करता है, लेकिन अफ्रीकन क्रोकोडाइल इसमें से भाग चुका था, जिस बात से ड्राइवर काफी परेशान हो जाता है। फिर जियांग तुरंत अपनी डॉटर को खोजता है, लेकिन वो जियांग से नाराज थी। तभी एक लड़का जियांग पर गुस्सा होने लगता है और पूछने लगता है कि हमें सुनामी का वार्निंग क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो जान गया था यह काम जरूर चाओ ने करवाया होगा। तभी इसी वक्त क्रोकोडाइल एक लेडी और उसके बच्चे पर हमला कर देता है और फिर उनको बुरी तरह से मार डालता है, जिसे देख इन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अब ये लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं करते और क्रोकोडाइल इनको कुछ नहीं करता। तभी ड्राइवर क्रोकोडाइल पर हमला करने जाता है, लेकिन जियांग और बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन अब गलती से इसकी रॉड टकरा जाती है, जिसकी आवाज को सुनते ही क्रोकोडाइल ड्राइवर पर हमला कर देता है। यह देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सुपरमार्केट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी का बैग किसी चीज में फंस जाता है। फिर आदमी उसे निकालने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल इस पर हमला कर देता है और यह देखते ही बाकी लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन अब क्रोकोडाइल इस दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करने लगा था, जिसके बाद ये लोग उस पर लगातार हमला करने लगते हैं और उसे भगाने के बाद दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं। लेकिन वो अभी भी इनके आसपास घूमने लगता है। इधर मीडिया के लोग रेस्क्यू के बारे में सीनेटर से सवाल पूछने लगे थे, जहां अब चाओ भी आ जाता है और इनसे कहता है कि हमने रेस्क्यू टीम भेज दिया है। वहीं अब सेन गुस्से में क्रोकोडाइल को मारने जाता है, लेकिन जियांग इसे रोकता है, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल अंदर आ गया फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन अब जियांग जैसे ही चाओ के हेल्प की आने की बात करता है, सेन इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और इसी बीच सियाओ पानी में गिर जाती है, जिसके बाद उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा अटैक आ गया था। यह देखते ही डॉक्टर चेन क्लिनिक से मेडिसिन लाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी विंडो की ग्लास टूटने लगती है, क्योंकि क्रोकोडाइल उस रास्ते से होकर अंदर आना चाहता था। यह देख सभी लोग यहाँ से दूसरी तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है जिमी ने चाबी कहीं पर गिरा दिया है। तब डॉक्टर चेन बताता है कि मेरे क्लिनिक में इसकी चाबी रखी हुई है, लेकिन अब क्लिनिक में जाने का भी कोई सेफ रास्ता नहीं था। तभी मिस्टर ली को वेंटिलेटर से होकर जाने का आइडिया आता है, लेकिन अब डॉक्टर की वाइफ काफी डर गई थी और वो डॉक्टर चेन को रिस्क लेने से मना करती है। फिर मिस्टर ली समझाता है कि किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल जैसे ही यहाँ से जाएगा मैं तुरंत इस बारे में सबको बता दूंगा। अब जियांग सियाओ को बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार था और इसके साथ में सेन और डॉक्टर चेन भी क्लिनिक में जाने लगते हैं। वहीं अब चाओ सीनेटर से सभी आउटफॉल को ओपन कर देने के लिए कहता है, लेकिन सीनेटर इस बात के लिए तैयार नहीं था। फिर भी चाओ के फोर्स करने पर उसे ऐसा करना पड़ता है और वो आउटफॉल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगता है और अब इसे देख सब और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वहीं क्लिनिक में डॉक्टर चेन जियांग को इनहेलर देता है और जियांग इसे मिस्टर ली को दे देता है और वापस डॉक्टर चेन की हेल्प करने चला जाता है। अब सियाओ इनहेलर का यूज करती है और इसकी वजह से इसकी कंडीशन ठीक होने लगती है। वहीं अब डॉक्टर चेन को चाबी भी मिल गई थी और वो वेंटिलेटर में चढ़ने लगता है, लेकिन तभी सेन को लगता है कि पानी के अंदर कुछ आने लगा है। वहीं मिस्टर ली देखता है क्रोकोडाइल यहाँ से चला गया है, फिर वो तुरंत जियांग को इस बारे में बताता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल सेन को मार देता है। इसके बाद जियांग डॉक्टर चेन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल इसको नीचे खींच लेता है। अब यह देखते ही जियांग यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल इस पर सामने से हमला करने लगता है और वो बिल्कुल इसके ही नीचे था। फिर भी जियांग तेजी से भागता है और किसी तरह से सुपरमार्केट के अंदर आ जाता है, लेकिन अब डॉक्टर चेन इसके साथ में नहीं था, इसलिए डॉक्टर की वाइफ जियांग से उसके बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद जियांग उसे डॉक्टर चेन की रिंग दिखाता है। अब डॉक्टर चेन की मौत का पता चलते ही वो काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद बाकी लोग उसे शांत कराते हैं। वहीं अब चाओ की असिस्टेंट उसे बताती है कि हमारा अफ्रीकन क्रोकोडाइल भाग चुका है, जिस पर चाओ पूछता है जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे उनका क्या हुआ। तब असिस्टेंट बताती है शायद क्रोकोडाइल ने उन सभी को मार दिया है, जिसे सुनकर चाओ काफी खुश होता है। तभी कोई इसके पास कॉल करता है और इनकी बातों से पता चलता है इस डिजास्टर के पीछे चाओ का हाथ है। वहीं जियांग बाहर कुछ लोगों को देखता है, फिर सब एक साथ हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद इसमें से एक आदमी इनको देख लेता है और अब इनके तरफ आने लगता है। यह देखते ही सभी लोग उससे पानी से बाहर चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं समझ पा रहा था और अब क्रोकोडाइल पलक झपकते ही उसे नीचे खींच लेता है। अब यह देखते ही इसका साथी परेशान होने लगता है और वो उसे आवाज देने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल इसके सामने ही इसके साथी को मार देता है और फिर दूसरे वाले आदमी पर भी हमला कर देता है। अब इस बात से आखिरी आदमी काफी डर गया था, लेकिन तभी क्रोकोडाइल इसकी बोट को लेकर विंडो में लड़ा देता है और अब यह आदमी भी सुपरमार्केट के अंदर आ गया था, जिसके साथ में क्रोकोडाइल भी था और वो अगले ही पल बोट को तोड़ देता है। अब इसे देखते ही सभी लोग बाहर भाग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की वाइफ अभी भी अंदर थी और इसके साथ में क्रोकोडाइल भी था, लेकिन वो अब सभी को बचाने का डिसाइड करती है और यहाँ के दरवाजे को बंद करके क्रोकोडाइल को रोक देती है। अब क्रोकोडाइल बिल्कुल इसके नजदीक था और वो इसे एक झटके में मार देता है, जिसे देख बाहर वाले लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी इनको यहाँ रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर नजर आती है और ये लोग उनको आवाज देने लगते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इनको देख लेती है। लेकिन तभी पायलट को चाओ का ऑर्डर मिलता है और चाओ इसे तुरंत वापस आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद मजबूरी में पायलट को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन अब इस बात से पायलट का साथी काफी नाराज था और वो इन लोगों का वीडियो शूट कर लेता है। अब रेस्क्यू टीम को यहाँ से जाते हुए देख सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीम इनके बचने की आखिरी उम्मीद थी। अब ये लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यह जगह भी सेफ नहीं थी, क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। यह सुनकर मिस्टर ली पानी टंकी पर चढ़ने का डिसाइड करता है। फिर ये लोग वहाँ पहुँचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब रस्सी में बांधा हुआ पत्थर इनको काफी भारी लग रहा था। तभी जिमी जिसे सभी लोग बेवकूफ समझते थे, वो बहुत आसानी से रस्सी को पानी टंकी में फंसा देता है। इसके बाद ये लोग दूसरे वाले किनारे को एक पाइप में बांध देते हैं। फिर सबसे पहले जियांग रस्सी पर चढ़ता है और वो पानी टंकी के पास पहुंच जाता है। अब इसके बाद मिंग दूसरी ओर जाना चाहता था, लेकिन मिस्टर ली पहले सियाओ को चांस देता है। फिर सियाओ रस्सी के ऊपर जाने लगती है, लेकिन अब क्रोकोडाइल भी यहाँ पर आ गया था, जिसको देखते ही सियाओ काफी डरने लगती है। लेकिन अब यहाँ पानी का लेवल भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था, इसलिए मिंग भी तुरंत पानी टंकी पर जाना चाहता था। फिर मिस्टर ली उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कोई बात नहीं मानता और सियाओ के साथ में वो भी रस्सी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन इसके ऐसा करने से रस्सी पर लोड काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और मिंग पानी में गिर जाता है। लेकिन मिस्टर ली तुरंत रस्सी को पकड़ लेता है और सियाओ को पानी में जाने से बचा लेता है, जिसके बाद मिंग क्रोकोडाइल का शिकार बन जाता है और इतने देर में सियाओ पानी टंकी के ऊपर चली जाती है। अब दूसरी तरफ केवल मिस्टर ली और उसका बेटा जिमी बचे हुए थे। फिर मिस्टर ली पहले जिमी को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, जिसके बाद मिस्टर ली इसे थप्पड़ लगाता है और फिर काफी समझाने के बाद जिमी को पानी टंकी की ओर भेजने लगता है। अब इस वक्त जिमी काफी डरा हुआ था, फिर भी किसी तरह से पानी टंकी पर पहुंच जाता है। लेकिन मिस्टर ली अब हार मान जाता है, क्योंकि वो जानता था अब समय काफी कम बचा हुआ है और जियांग से तुरंत पानी टंकी के ऊपर चले जाने के लिए कहता है। अब जिमी अपने फादर को वहाँ फंसा हुआ देख बहुत दुखी था, लेकिन इसी वक्त यहाँ पानी की एक तेज लहर आ जाती है और वो मिस्टर ली को अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन इसी वक्त मिस्टर ली के फोन में अलार्म बजने लगता है और अब जियांग को पता चलता है मिस्टर ली जानता था यह दिन कभी भी आ सकता है। इसके बाद वो जिमी को शांत कराता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया सीनेटर से सवाल पूछने लगी थी, क्योंकि पायलट के साथी ने जो वीडियो शूट किया था वो वायरल हो गया था। इसके बाद सीनेटर चाओ पर गुस्सा होने लगता है। तब चाओ कहता है मेरे ही सपोर्ट से तुम सीनेटर बने थे। लेकिन अब सीनेटर इसकी कोई बात नहीं सुनता और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कराने का डिसाइड कर लेता है। तभी असिस्टेंट चाओ से बताती है कि इस मैटर की वजह से हमारे कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगा है। यह सुनते ही चाओ उसे वीडियो में दिख रहे आदमी को खोजने के लिए कहता है, क्योंकि अब चाओ एक नई स्टोरी बनाना चाहता था। वहीं अब सियाओ काफी दुखी थी, क्योंकि उसने ही चाइना टाउन के लोगों को बताया था कि जियांग यहाँ से गुजरेगा, लेकिन इसने भी नहीं सोचा था ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब जियांग समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी इनको रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर दिखाई देती है और ये लोग उनको आवाज लगाने लगते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम इनके पास एक सीढ़ी लटकाती है और अब तीनों इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी वक्त क्रोकोडाइल नीचे से सीढ़ी को खींचने लगता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। इसके बाद क्रोकोडाइल सीढ़ी को खींचते हुए तेजी से भागने लगता है और अब ये तीनों लोग पानी में गिर जाते हैं, जिसके साथ में हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जियांग होश में आता है और खुद को चाओ के सामने देखता है। इसके बाद वो चाओ से तुरंत सियाओ के बारे में पूछने लगता है। तब चाओ कहता है अगर तुम अपनी डॉटर को जिंदा देखना चाहते हो फिर तुम्हें इस पूरी